क्या सच में टाइटन के फटने के बारे में एक्सपर्ट्स को पहले से पता था? लेकिन सच में टाइटन के साथ क्या हुआ और क्या टाइटन में पहले से क्रैक थे या बाद में हुआ? तो इस वीडियो में काफी ज्यादा सस्पेंस है और इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नंबर 1, सैटरडे 17 जून 2023 को सफर शुरू हुआ, लेकिन प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहाँ बताते चले कि डाइव के पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर उसको समुद्र में उतार दिया गया। वो क्या प्रॉब्लम था और आखिर पता होने के बावजूद भी ये खतरा क्यों मोल लिया गया? नंबर 2, आप सभी जानते हैं इस सफर में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें एक्शन एविएशन के फाउंडर भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रस, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशियन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल यूज देती है। तीसरे नंबर पे 77 साल पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक्स के एक्सपर्ट थे और इन्होंने टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी ज्यादा जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकॉन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। 17 जून को डाइव करने से पहले हॉमिस हॉर्डिन ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि बहुत सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह में जब थोड़े वक्त के लिए मौसम सही होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। नंबर 3, ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिश जारी रही, लेकिन अटलांटिक ओशियन की हार्ड कंडीशन के बाद ये काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशियन फ्लोर पर आरएनएस टाइटन का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब तलाश करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपेक्टेशंस अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक का रोक दिया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरॉन ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौर किए और फिर 1997 में टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इस मूवी ने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को जाकर देखना करोड़ों लोगों का ड्रीम बन गया। यानी अब ये काम सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही नहीं, बल्कि शिप रैक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि समुद्र की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप रैक समुद्र की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ ले कि टाइटैनिक का मलबा समुद्र में करीब 5 टाइम्स बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। ये उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे बॉडी पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा ले कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। नंबर 5, खैर संडे 18 जून 2023 दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कांटेक्ट टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने में लगते हैं तो सिर्फ 15 मिनट पहले कांटेक्ट टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त डरावना अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। नंबर 6, ये ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई भी कांटेक्ट न हुआ और न ही वो वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दिया। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करके मदद की मांग की। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप और प्लेन ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समुद्र की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो भी कॉमर्शियल वेसल्स थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वो अपने आंखें खुली रखे। अगले 2 दिनों से ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई अता पता नहीं चल सका। नंबर 7, लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेडनेसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रडार की मदद से सुनी गई थी। तुरंत आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वो सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस और कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 PM पर आरओवीज, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी, उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ
दिखाई दिया। जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को, अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। नंबर 8, इसका सिर्फ एक मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल सी मचा दी है। ओशियन गेट के सेफ्टी पर कई सवाल खड़े होने जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस, जो कि खुद इस वाक्यों में जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, जो कि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वो इस इंडस्ट्रीज में कुछ नई इन्वेंशन करना चाहते थे, तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 PSI के प्रेशर में टेस्ट भी किया गया, जिसमें वो पास भी हो गई। पर एक्सपर्ट का मानना है कि ओशियन के अंदर हजारों किस्म के ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी बहुत होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होती हैं। इसके अलावा अंधेरे की वजह से ये भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर कोई समुद्री जीव सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का हल था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हाँ। नंबर 9, टाइटन सबमरीन 2019 में टाल स्टेलिन नामक एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त भी वो ओशियन गेट के सीईओ ऑपरेट कर रहे थे। टाल ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वो नीचे जा रहे थे, तब उनके टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। उस वक्त उन्होंने उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनके ओशियन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद ये सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने CNN को बताया कि शायद वो आवाज इस बात का वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अगर ये बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से शुरू हो गए थे। 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि ये प्रॉब्लम सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिली सेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में ये ऐसा हुआ जिस गहराई में टाइटन फटी है। एक्सपर्ट का कहना है कि उनको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड ही लगे होंगे। तो ये तो आपने अमेजिंग फैक्ट जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या सच में आदि पुरुष मूवी को बैन किया जाएगा? आदि पुरुष मूवी में ऐसे ऐसे कॉपी सीन है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि मूवी को 600 करोड़ में बनाई गई है। तो आइए जानते हैं आदि पुरुष मूवी में किस किस मूवी से सीन को कॉपी किया गया है।